जरूर। एपिसोड 26 भाग 1 कहानी का परिचय। सदियों से अंधेरे में छिपे रहस्यमय प्राणी इंसानों के बीच रहते आए हैं। वे पिशाच हैं, शाश्वत जीवन और अलौकिक शक्तियों वाले जीव। लेकिन उनकी प्यास, खून की प्यास, उन्हें शाश्वत संघर्ष में उलझा देती है। रुद्र, एक प्राचीन और शक्तिशाली पिशाच, इसी संघर्ष का प्रतीक है। वह एक तरफ अपनी प्यास से लड़ता है तो दूसरी तरफ इंसानों के साथ एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या रुद्र अपनी आंतरिक राक्षसों पर काबू पा सकेगा या वो अंधेरे में खो जाएगा? सस्पेंस परिचय। लेकिन रुद्र नहीं जानता था कि वो अकेला नहीं था। कुछ और भी था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। एक प्राचीन बुराई जो सदियों से सो रही थी और अब ये जाग रही थी, और ये रुद्र और इंसानों दोनों के लिए खतरा थी। एपिसोड 26 भाग 1। अतीत के आयाम को बचाने के बाद रुद्र, रिया और विक्रम अपने आयाम में लौट आए। उन्होंने ब्रह्मांड के इतिहास को विकृत होने से बचाया था और वे थके हुए लेकिन विजयी महसूस कर रहे थे। शहर में शांति थी, लेकिन उन्हें अभी भी अतीत के आयाम का अनुभव याद था। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ समय स्थिर था और जहाँ ब्रह्मांड की सभी पिछली घटनाएं हमेशा के लिए मौजूद थीं। एक रात जब रुद्र आयाम अध्ययन केंद्र में अतीत के आयाम के बारे में शोध कर रहा था, उसे प्राचीन ग्रंथ में मिले नक्शे के बारे में याद आया। उन्होंने ब्रह्मांड के कई खतरनाक आयामों की यात्रा की थी और उस नक्शे ने उन्हें हर बार एक नई चुनौती की ओर ले जाया था। अब उन्हें लग रहा था कि नक्शा उन्हें किसी अंतिम रहस्य की ओर ले जा रहा है। उसने रिया और विक्रम को नक्शा दिखाया। मुझे लगता है कि हमें इस नक्शे के बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए, रुद्र ने कहा। हमने ब्रह्मांड के इतिहास को बचाया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह नक्शा हमें किसी अंतिम सत्य की ओर ले जा रहा है। रिया ने सहमति जताई। तुम सही कह रहे हो रुद्र, हमने सभी आयामों को बचाया है और अब यह नक्शा ही एकमात्र अनसुलझा रहस्य बचा है। उन्होंने विक्रम को बुलाया और उसे नक्शा दिखाया। विक्रम ने अपनी नेक्रोमेंटिक शक्तियों का उपयोग करके प्रतीकों को समझने की कोशिश की और इस बार उसे एक गहरी अनुभूति हुई। मुझे लगता है कि मैंने इन प्रतीकों को कहीं देखा है, विक्रम ने कहा, अपनी आंखों को बंद करते हुए और अपनी यादों को खंगालते हुए। ये प्रतीक, ये आत्मा आयाम के हैं। आत्मा आयाम? रुद्र ने पूछा। ये क्या है? यह एक ऐसा आयाम है जहाँ सभी जीवित प्राणियों की आत्माएं जाती हैं जब वे मर जाते हैं, विक्रम ने कहा। यह एक ऐसी जगह है जहाँ जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। लेकिन एलिजा ने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया? रिया ने पूछा। मुझे नहीं पता, विक्रम ने कहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह नक्शा हमें किसी बहुत ही व्यक्तिगत खतरे की चेतावनी दे रहा है। तभी उन्हें मानसिक रूप से एलिजा से एक संदेश मिला। एलिजा बहुत उदास लग रही थी। रुद्र, रिया, विक्रम, मुझे तुम्हें एक बहुत बुरी खबर देनी है, एलिजा ने कहा। आत्मा आयाम खतरे में है। क्या? रुद्र ने चौंक कर कहा। क्या हो रहा है? एक अंधेरी शक्ति आत्मा आयाम पर आक्रमण कर रही है, एलिजा ने कहा। यह शक्ति आत्माओं को भ्रष्ट कर रही है और जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़ रही है। अगर आत्मा आयाम नष्ट हो गया तो सभी जीवित प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। रुद्र, रिया और विक्रम समझ गए कि उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। आत्मा आयाम का विनाश पूरे ब्रह्मांड के लिए एक अपरिवर्तनीय क्षति होगी। एलिजा ने उन्हें आत्मा आयाम में प्रवेश करने के लिए एक विशेष तावीज दिया। तावीज में शुद्ध आत्मा ऊर्जा का एक छोटा सा टुकड़ा था जो उन्हें आयाम के भीतर सुरक्षित रखने में मदद कर सकता था। जब वे तैयार हो गए तो उन्होंने तावीज को छुआ और ऊर्जा की सुरंग से गुजरे। सुरंग का अंत एक शांत और रहस्यमय नई जगह पर हुआ, आत्मा आयाम। ये जगह धुंधली रोशनी और शांत गूंजों से भरी हुई थी। उन्होंने यहाँ अनगिनत आत्माओं को शांति से तैरते हुए देखा, जैसे वे किसी गहरी नींद में हों। ये जगह शांत और दुखद है, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें सावधान रहना होगा, रुद्र ने सतर्कता से कहा। हमें इन आत्माओं को परेशान नहीं करना चाहिए। वे आत्मा आयाम में प्रवेश कर गए, अनजान खतरों और उस अंधेरी शक्ति की तलाश में जो जीवन और मृत्यु के चक्र को नष्ट करने की धमकी दे रही थी। जरूर। एपिसोड 26 भाग 2। आत्मा आयाम में प्रवेश करते ही रुद्र, रिया और विक्रम को एक गहरी शांति और उदासी का अनुभव हुआ। यहाँ अनगिनत आत्माएं शांत रूप से तैर रही थीं, प्रत्येक अपने जीवन की कहानियों को अपने भीतर समेटे हुए। हवा में एक हल्की गूंज थी, जैसे अनकही यादों की फुसफुसाहट। यह जगह पवित्र लगती है, रिया ने धीरे से कहा, अपनी छाया की शक्ति को सम्मान पूर्वक समेटते हुए। हमें यहाँ बहुत सावधानी से चलना होगा। हमें उस अंधेरी शक्ति को ढूंढना होगा जो इस शांति को भंग कर रही है, रुद्र ने दोहराया, अपनी तलवार को नीचा रखते हुए। अगर ये शक्ति आत्माओं को भ्रष्ट कर रही है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। वे सावधानी से आगे बढ़े, तैरती हुई आत्माओं के बीच से गुजरते हुए।
उन्होंने देखा कि कुछ आत्माएं धुंधली और बेचैन लग रही थीं, जैसे किसी बुरे सपने से पीड़ित हों। देखो, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा, एक आत्मा की ओर इशारा करते हुए जो काले धुएं से घिरी हुई थी और दर्द से कराह रही थी। यह अंधेरी शक्ति इन आत्माओं को पीड़ा दे रही है। जैसे ही वे आयाम के केंद्र के करीब पहुंचे, उदासी और बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने देखा कि कुछ आत्माएं पूरी तरह से काले रंग की हो गई थीं और भयानक आकृतियों में बदल रही थीं। यह जरूर अंधेरी शक्ति का स्रोत है, विक्रम ने कहा, अपनी नेक्रोमेंटिक शक्तियों का उपयोग करके काले धुएं का विश्लेषण करते हुए। यह आत्माओं की शुद्ध ऊर्जा को सोख रही है और उन्हें विकृत कर रही है। वे आयाम के केंद्र में पहुंचे, जो एक विशालकाय शून्य जैसा स्थान था। यहाँ अनगिनत आत्माएं एक काले रंग के ऊर्जा स्रोत के चारों ओर घूम रही थीं, जिससे भयानक विकृत ऊर्जा निकल रही थी। यह वो है, रुद्र ने कहा, अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए। यही वो अंधेरी शक्ति है जो आत्मा आयाम को नष्ट कर रही है। तभी काले ऊर्जा स्रोत से एक भयानक आकृति निकली। यह एक विशालकाय छाया प्राणी था, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और जिसका शरीर भ्रष्ट आत्माओं से बना था। तुम मेरी विजय को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? छाया प्राणी ने भयानक आवाज में कहा, जो आत्माओं की चीखों और कराहों से भरी थी। ये आयाम अब मेरा है और मैं मृत्यु के चक्र को तोड़ दूंगा। तुम इन आत्माओं को पीड़ा देकर ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ रहे हो, रिया ने दृढ़ता से कहा। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। छाया प्राणी ने उपहास करते हुए कहा, तुम छोटे कीड़े मेरी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। उसने अपनी काली ऊर्जा को केंद्रित किया और भ्रष्ट आत्माओं को उन पर हमला करने का आदेश दिया। रुद्र, रिया और विक्रम को एक साथ छाया प्राणी और उसकी भ्रष्ट आत्माओं की सेना से लड़ना पड़ा। यह एक भावनात्मक रूप से कठिन लड़ाई थी, क्योंकि वे उन आत्माओं को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे जो कभी जीवित प्राणी थे। हमें इन आत्माओं को मुक्त करना होगा, रिया ने चिल्लाकर कहा, एक भ्रष्ट आत्मा को अपनी छाया से दूर धकेलते हुए। लेकिन कैसे? रुद्र ने पूछा, एक और आत्मा के हमले को रोकते हुए। ये अंधेरी शक्ति से बंधे हुए हैं। विक्रम ने अपने तावीज को देखा, जो उन्हें एलिजा ने दिया था। उसमें शुद्ध आत्मा ऊर्जा का एक छोटा सा टुकड़ा था। मुझे लगता है कि यह मदद कर सकता है, उसने कहा। अगर हम इसकी ऊर्जा का उपयोग भ्रष्ट आत्माओं को शुद्ध करने के लिए करें, तो शायद हम सफल हो सकते हैं। उन्होंने मिलकर तावीज की ऊर्जा को केंद्रित किया। विक्रम ने अपनी नेक्रोमेंटिक शक्ति का उपयोग करके ऊर्जा को भ्रष्ट आत्माओं की ओर निर्देशित किया, जबकि रुद्र और रिया ने छाया प्राणी को व्यस्त रखा। जैसे ही तावीज की ऊर्जा भ्रष्ट आत्माओं से टकराई, वे दर्द से चीख उठी, लेकिन धीरे धीरे शुद्ध रोशनी में बदलने लगी। ये काम कर रहा है, रिया ने उत्साहित होकर कहा। लेकिन छाया प्राणी क्रोधित हो गया। तुम मेरी सेना को नष्ट नहीं कर सकते। उसने अपनी काली ऊर्जा को केंद्रित किया और एक शक्तिशाली हमला किया। रुद्र, रिया और विक्रम को एक साथ उस हमले का सामना करना पड़ा, जानते हुए कि आत्मा आयाम और सभी जीवित प्राणियों का भाग्य उनके हाथों में है। जरूर। एपिसोड 26 भाग 3। छाया प्राणी के शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए रुद्र, रिया और विक्रम ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी। रुद्र ने अपनी तलवार से अंधेरी ऊर्जा को चीरने की कोशिश की, रिया ने अपनी छायाओं को ढाल बनाकर हमले को रोकने का प्रयास किया और विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा से भ्रष्ट आत्माओं को शुद्ध करने की गति तेज कर दी। हमें इस छाया प्राणी को हराना होगा, रुद्र ने चिल्लाकर कहा, एक ऊर्जा की लहर को चकमा देते हुए। यह आत्मा आयाम को नष्ट कर रहा है और हमें इन आत्माओं को बचाना होगा, रिया ने जोड़ा, एक शुद्ध होती हुई आत्मा को शांति से तैरते हुए देखकर। विक्रम ने तावीज की ऊर्जा को और भी ज्यादा केंद्रित किया। शुद्ध रोशनी की किरणें भ्रष्ट आत्माओं पर पड़ने लगी, जिससे वे दर्द से कराह उठी, लेकिन धीरे धीरे अपने मूल शांत रूप में लौटने लगी। छाया प्राणी गुस्से से दहाड़ा, उसकी भ्रष्ट आत्माओं की सेना कम होती देख। तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। उसने अपनी काली ऊर्जा को और भी ज्यादा केंद्रित किया और एक भयानक हमला किया, जिसका लक्ष्य काले ऊर्जा स्रोत को बचाना था। नहीं, एलिजा ने मानसिक रूप से चेतावनी दी, अगर वो ऊर्जा स्रोत नष्ट हो गया तो आत्मा आयाम हमेशा के लिए खो जाएगा। रुद्र, रिया और विक्रम समझ गए कि उन्हें हर कीमत पर उस ऊर्जा स्रोत की रक्षा करनी होगी। रिया ने अपनी छायाओं का उपयोग करके एक सुरक्षात्मक घेरा बनाया, जबकि रुद्र और विक्रम ने मिलकर छाया प्राणी पर हमला किया। ये एक भयंकर युद्ध था। छाया प्राणी की शक्ति उसकी भ्रष्ट आत्माओं और काले ऊर्जा स्रोत से आ रही थी, जबकि रुद्र, रिया और विक्रम अपनी सारी क्षमताओं और तावीज की शुद्ध ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे। धीरे धीरे जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा भ्रष्ट आत्माएं शुद्ध होती गईं, छाया प्राणी की शक्ति कम होने लगी। उसकी भ्रष्ट आत्माओं की सेना सिकुड़ती गई और वो क्रोध और निराशा से भर गया। यह असंभव है, वह चिल्लाया, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन रुद्र, रिया और विक्रम ने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि आत्मा आयाम और सभी जीवित प्राणियों का भविष्य दांव पर लगा है। उन्होंने अपनी अंतिम शक्ति को केंद्रित किया और एक साथ छाया प्राणी पर हमला कर दिया। रुद्र की तलवार ने अंधेरी ऊर्जा को चीर दिया,
रिया की छायाओं ने उसे जकड़ लिया और विक्रम की शुद्ध आत्मा ऊर्जा ने उसे अंदर से कमजोर कर दिया। छाया प्राणी दर्द से चीख उठा। उसकी भ्रष्ट आत्माओं का शरीर बिखरने लगा। नहीं, वह चिल्लाया, मैं पराजित नहीं हो सकता। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनके संयुक्त हमले ने छाया प्राणी को बुरी तरह से घायल कर दिया था। उसकी काली ऊर्जा धीरे धीरे विलीन होने लगी और उसका भ्रष्ट आत्माओं का शरीर राख में बदलने लगा। छाया प्राणी के नष्ट होते ही काला ऊर्जा स्रोत अस्थिर हो गया और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। आत्मा आयाम में शांति लौट आई। शुद्ध हुई आत्माएं शांत रूप से तैरने लगी और हवा में उदासी की जगह एक हल्की शांति छा गई। रुद्र, रिया और विक्रम थके हुए लेकिन विजयी गुफा में गिर पड़े। उन्होंने आत्मा आयाम को विनाश से बचाया था और जीवन और मृत्यु के चक्र को बहाल किया था। हमने कर दिखाया, रिया ने धीरे से कहा, शुद्ध हुई आत्माओं को देखकर मुस्कुराते हुए। हाँ, रुद्र ने सहमति जताई। हमने एक बहुत बड़े खतरे को टाला। विक्रम ने तावीज को देखा जो अब शांत चमक रहा था। इस छोटे से पत्थर ने एक बार फिर हमारी मदद की। एलिजा ने मानसिक रूप से राहत की सांस ली। तुमने आत्मा आयाम को बचाया, तुम्हारा धन्यवाद। रुद्र, रिया और विक्रम ने आत्मा आयाम को विदाई दी और अपने आयाम में वापस जाने का फैसला किया। वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने एक और महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी। जरूर। एपिसोड 26 भाग 4। आत्मा आयाम को बचाने के बाद रुद्र, रिया और विक्रम अपने आयाम में लौट आए। उन्होंने जीवन और मृत्यु के चक्र को बहाल किया था और ब्रह्मांड को एक बड़ी क्षति से बचाया था। शहर में शांति लौट आई थी, लेकिन आत्मा आयाम का शांत और दुखद माहौल उनके दिलों में बसा हुआ था। उन्होंने अनगिनत आत्माओं को देखा था, प्रत्येक अपने जीवन की कहानियों को समेटे हुए, और उन्होंने महसूस किया था कि जीवन और मृत्यु का चक्र कितना नाजुक है। एलिजा ने उन्हें उनकी सफलता के लिए बधाई दी और आत्मा आयाम के खतरे को समाप्त करने के लिए उनकी करुणा और बहादुरी की सराहना की। उसने उन्हें बताया कि आत्मा आयाम ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसका विनाश सभी जीवित प्राणियों के लिए अपरिवर्तनीय क्षति होती। तुमने एक महान कार्य किया है, एलिजा ने कहा। आत्मा आयाम जीवन और मृत्यु का संतुलन बनाए रखता है। तुमने उसे बचाकर पूरे ब्रह्मांड को बचाया है। रुद्र, रिया और विक्रम ने एलिजा को धन्यवाद दिया। वे जानते थे कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था और उन्हें हमेशा ब्रह्मांड की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। कुछ दिनों तक शहर में शांति बनी रही। रुद्र और रिया ने आयाम अध्ययन केंद्र में अपना काम जारी रखा और विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक पढ़ाई को और भी ज्यादा गहराई से लिया। एक शांत शाम, जब रुद्र और रिया छत पर बैठे तारों को देख रहे थे, रुद्र ने प्राचीन ग्रंथ में मिले नक्शे के बारे में सोचा। उन्होंने ब्रह्मांड के कई रहस्यमय आयामों की यात्रा की थी और हर बार उस नक्शे ने उन्हें एक नई चुनौती की ओर ले जाया था। अब उन्हें लग रहा था कि नक्शा उन्हें किसी अंतिम रहस्य की ओर ले जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें उस नक्शे के बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए, रुद्र ने रिया से कहा। हमने ब्रह्मांड के कई खतरों का सामना किया है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो नक्शा हमें किसी अंतिम सत्य की ओर ले जा रहा है। रिया ने सहमति जताई। तुम सही कह रहे हो रुद्र, हमने सभी आयामों को बचाया है और अब यह नक्शा ही एकमात्र अनसुलझा रहस्य बचा है। उन्होंने विक्रम को बुलाया और उसे नक्शा दिखाया। विक्रम ने अपनी नेक्रोमेंटिक शक्तियों का उपयोग करके प्रतीकों को समझने की कोशिश की और इस बार उसे एक गहरी अनुभूति हुई। मुझे लगता है कि मैंने इन प्रतीकों को कहीं देखा है, विक्रम ने कहा, अपनी आंखों को बंद करते हुए और अपनी यादों को खंगालते हुए। ये प्रतीक, ये शून्य क्षेत्र के हैं। शून्य क्षेत्र? रुद्र ने पूछा। ये क्या है? यह एक ऐसा स्थान है जो सभी आयामों के बीच मौजूद है, विक्रम ने कहा। यह एक खाली जगह है जहाँ कोई ऊर्जा या जीवन नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन एलिजा ने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया? रिया ने पूछा। मुझे नहीं पता, विक्रम ने कहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये नक्शा हमें किसी बहुत ही खतरनाक जगह की ओर ले जा रहा है। तभी उन्हें मानसिक रूप से एलिजा से एक संदेश मिला। एलिजा बहुत चिंतित लग रही थी। रुद्र, रिया, विक्रम, मुझे लगता है कि मैंने प्राचीन नक्शे के बारे में कुछ पता लगाया है, एलिजा ने कहा। मुझे लगता है कि ये शून्य क्षेत्र की ओर इशारा कर रहा है। शून्य क्षेत्र? रुद्र ने पूछा। हाँ, एलिजा ने कहा। यह एक ऐसा स्थान है जो सभी आयामों के बीच मौजूद है। यह एक खाली और खतरनाक जगह हो सकती है क्योंकि यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। एलिजा ने उन्हें बताया कि उसे शून्य क्षेत्र में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही है जो सभी आयामों को अपनी ओर खींच रही है। अगर शून्य क्षेत्र अस्थिर हो गया तो सभी आयाम खतरे में पड़ जाएंगे। रुद्र, रिया और विक्रम समझ गए कि उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। शून्य क्षेत्र का अस्थिर होना पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा था। एलिजा ने उन्हें शून्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक विशेष तावीज दिया। तावीज में सभी आयामों की शुद्ध ऊर्जा का एक छोटा सा टुकड़ा था जो उन्हें आयाम के भीतर सुरक्षित रखने में मदद कर सकता था। जब वे तैयार हो गए
तो उन्होंने तावीज को छुआ और ऊर्जा की सुरंग से गुजरे। सुरंग का अंत एक भयानक नई जगह पर हुआ, शून्य क्षेत्र। ये जगह एक अनंत खालीपन थी। यहाँ कोई प्रकाश, ध्वनि, समय या जीवन नहीं था। केवल एक अथाह शून्य था जो सभी आयामों को अपनी ओर खींच रहा था। ये जगह भयानक है, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें सावधान रहना होगा, रुद्र ने सतर्कता से कहा। यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी खतरा महसूस हो रहा है। वे शून्य क्षेत्र में प्रवेश कर गए, अनजान खतरों और उस अजीब सी ऊर्जा की तलाश में जो सभी आयामों को अपनी ओर खींच रही थी। जरूर। एपिसोड 26 भाग 5। शून्य क्षेत्र में प्रवेश करते ही रुद्र, रिया और विक्रम को एक अजीब सी खालीपन महसूस हुई। यहाँ कुछ भी नहीं था, न प्रकाश, न ध्वनि, न समय, न जीवन। केवल एक अनंत विस्तार था, एक अथाह शून्य जो सभी आयामों को अपनी ओर खींच रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे अस्तित्व की सीमा पर खड़े हों। ये जगह, ये भयानक है, रिया ने धीरे से कहा, अपनी छाया की शक्ति को अपने चारों ओर समेटते हुए, जैसे उस खालीपन से खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गायब हो रही हूँ। हमें उस अजीब ऊर्जा को ढूंढना होगा जो इस शून्य को अस्थिर कर रही है, रुद्र ने दोहराया, अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए। हालांकि यहाँ लड़ने के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा था। अगर ये शून्य फैल गया तो सब कुछ मिट जाएगा। वे सावधानी से आगे बढ़े, अनंत खालीपन में तैरते हुए। यहाँ कोई दिशा नहीं थी, कोई संदर्भ बिंदु नहीं था। उन्हें केवल उस अजीब सी ऊर्जा की हल्की सी अनुभूति महसूस हो रही थी जो उन्हें खींच रही थी। क्या तुम्हें भी ये महसूस हो रहा है? विक्रम ने पूछा, अपनी नेक्रोमेंटिक शक्तियों का उपयोग करके आसपास के शून्य को महसूस करने की कोशिश करते हुए। एक ठंडा खिंचाव, जैसे कुछ हमें अपनी ओर खींच रहा हो। जैसे ही वे उस खिंचाव का पीछा करते गए, शून्य और भी ज्यादा घना और भारी होता गया। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उन पर एक अदृश्य दबाव पड़ रहा हो। देखो, रिया ने अचानक कहा, दूर एक धुंधले आकार की ओर इशारा करते हुए। वहाँ कुछ है। दूर अनंत शून्य के बीच में एक काले रंग का घूमता हुआ क्षेत्र दिखाई दिया। उससे एक अजीब सी ठंडी ऊर्जा निकल रही थी जो आसपास के शून्य को और भी ज्यादा खाली और खतरनाक बना रही थी। ये जरूर वो ऊर्जा है जो इस शून्य को अस्थिर कर रही है, विक्रम ने कहा, अपनी नेक्रोमेंटिक शक्तियों का उपयोग करके उस काले क्षेत्र का विश्लेषण करते हुए। ये सभी आयामों की ऊर्जा को सोख रहा है और उन्हें शून्य में बदल रहा है। वे उस काले क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे। हालांकि वहां चलने के लिए कोई जमीन नहीं थी। वे केवल अपनी इच्छा शक्ति और तावीज की ऊर्जा के सहारे उस दिशा में तैर रहे थे। जैसे ही वे काले क्षेत्र के करीब पहुंचे, उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई दी जो किसी भी ध्वनि से अलग थी जिसे उन्होंने पहले सुना था। ये पूर्ण चुप्पी की आवाज थी, एक ऐसी खामोशी जो कानों को बहरा कर देती थी और मन को खाली कर देती थी। काले क्षेत्र के केंद्र से एक भयानक आकृति निकली। यह एक विशालकाय छाया प्राणी था जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और जिसका शरीर शुद्ध शून्य से बना था। उसके चारों ओर का शून्य और भी ज्यादा गहरा और खतरनाक हो गया। तुम मेरी शांति को भंग करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? छाया प्राणी ने भयानक आवाज में कहा, जो पूर्ण चुप्पी के बावजूद उनके दिमाग में गूंज रही थी। यह शून्य मेरा है और मैं सभी आयामों को इसमें विलीन कर दूंगा। तुम पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर रहे हो, रिया ने दृढ़ता से कहा। हालांकि उसकी आवाज उस अनंत शून्य में बहुत छोटी लग रही थी। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, छाया प्राणी ने उपहास करते हुए कहा। तुम छोटे कीड़े मेरी शांति का मुकाबला नहीं कर सकते। उसने अपने चारों ओर के शून्य को केंद्रित किया और उन पर हमला कर दिया। लेकिन उसका हमला किसी भी चीज से अलग था जिसका उन्होंने पहले सामना किया था। उसने कोई ऊर्जा नहीं छोड़ी, कोई भौतिक वस्तु नहीं फेंकी। इसके बजाय उसने अपने आसपास के शून्य को बढ़ाया, उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा था। रुद्र, रिया और विक्रम को एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ा जो स्वयं अस्तित्व का अभाव था। उन्हें एक ऐसी शक्ति से लड़ना होगा जो सब कुछ मिटा देना चाहती थी। ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी, एक ऐसी लड़ाई जिसमें हार का मतलब केवल हार नहीं बल्कि पूर्ण विस्मृति थी।